एलडीसी परिणाम जारी। अब पशु परिचर की बारी। हेलो साथियों, मैं रामराज गुजर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज बात करने वाले हैं अपन जो पशु परिचर रिजल्ट है वो कब आने वाला है, और पशु परिचर रिजल्ट के साथ साथ जो एलडीसी का जो परिणाम है वो जारी हुआ है। तो वो फाइनली रैंक वाइज है, वो परिणाम जारी हुआ है। अपनी भी मांग थी कि पशु परिचर का भी परिणाम है वो रैंक वाइज जारी हो, तो अब लग रहा है कि फाइनली है वो रैंक वाइज ही जारी होगा परिणाम। और आज बात करेंगे कि जो एलडीसी जो भर्ती है अपनी, वो बहुत अच्छा शानदार परिणाम है वो यहाँ पे रहा है एलडीसी भर्ती वालों का। और जो अपना जो पशु परिचर में है वो एलडीसी साथी हैं वो कितने क्या हो सकते हैं, और उनके होने से अपने जो भर्ती है पशु परिचर वाली उसमें है वो कितना डिफरेंस है वो आ सकता है कट ऑफ वगैरह में। और कितने क्या मेरा क्या एनालिसिस है, कितने क्या बच्चे इसमें बैठे होंगे या फिर कितने कुछ इनमें पास हो गए होंगे, मेरी कितने बच्चों से बातें हुई है और एलडीसी वालों से जो जिनके नंबर पशु परिचर में अच्छे बन रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप अपन चर्चा करेंगे कि मैंने जो बात की है कम से कम 20 से 25 बंदों से मेरी एलडीसी वालों से बात हुई है। एलडीसी जो ग्रुप है उसमें भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। लगभग उधर 1600 बच्चे हैं वो वहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैंने उधर भी कमेंट किया था कि भाई जिन भी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं वो भाई अपने नंबर है वो कमेंट करें। और मैंने कमेंट किया था मेरे एमबीसी वाला जो एलडीसी का ग्रुप है, तो वहाँ भी मेरी बात हुई। तो एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं कि मैंने कुछ 5-7 भाइयों के डाटा हैं वो मैंने लिए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि उनकी शिफ्ट कौन कौन सी थी, पशु परिचर में कौन सी शिफ्ट थी, और उनका जो अच्छा स्कोर आ रहा है वो एलडीसी में वो कौन कौन भाई हैं। तो मैं उनका आपको यहाँ पे आप उनका जो डाटा है वो आपके सामने है वो अभी रखता हूँ। कि एक तो भाई हैं दीपेश मीणा भाई हैं अपने, दीपेश मीणा भाई हैं 12 जिले से हैं। पहले पशु परिचर की उन्होंने तैयारी की। मैं एक दो एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या कट ऑफ है, और भी कम रहने वाली है। जहां तक मुझे लग रहा है कि कट ऑफ है वो आराम से कम ही रहेगी। और सारे जो पहलू हैं उन पे आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें निकल के आएगा। तो जो भाई हैं दीपेश भाई हैं तो उनका जो शिफ्ट था, उनका शिफ्ट उन्होंने बताया कि मेरा 6 शिफ्ट था। और एक बार मैं देख लेता हूँ कि कहीं डाटा है वो इधर उधर नहीं हो जाए। तो उनका 12 जिले से हैं वो एलडीसी में। उनका उनका जो रैंक है वो 4605वां जो रैंक है वो ओवरऑल रैंक है उनका। और एसटी कैटेगरी से उनका 164वीं रैंक है वो यहाँ पे है। तो आराम से 300 प्लस सीटें हैं एलडीसी में जो एसटी कैटेगरी की हैं। तो उनका आराम से मुझे लग रहा है कि आराम से इनका चयन है वो फाइनल आराम से एलडीसी में हो जाएगा। और यहाँ पे यदि बात करें तो उनकी शिफ्ट की यदि बात करें तो उन्होंने 6 शिफ्ट अपना बताया था, और 6 शिफ्ट के अकॉर्डिंग उनके जो नंबर बन रहे थे ना पशु परिचर में, तो 6 शिफ्ट में उन्होंने नंबर बताए हैं अपने 121 नंबर उन्होंने बताए हैं। 121 नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं। उन्होंने बताया कि मैंने पहले पशु परिचर की लेकिन मैथ सब्जेक्ट होने के कारण मैंने और मेरी सिस्टर ने एलडीसी की भर्ती आने के बाद एलडीसी में एलडीसी की तैयारी स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद में जैसे ही लास्ट के दो एक महीने या फिर डेढ़ एक महीने जो एलडीसी के बाद में जो बचे एग्जाम के बाद में, उनमें मैंने पशु परिचर की तैयारी की। तो एसटी से भाई के बहुत अच्छे नंबर है, और एसटी वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वो भाई जो आराम से, मतलब जो मुझे लग रहा था कि यार बहुत बंदे, बहुत क्या यार बहुत ही बंदे हैं एलडीसी में, बहुत बंदे हैं जिनके पशु परिचर में बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है। और आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मैं तो खुद एलडीसी के देख के उन भाइयों के नंबर देख के मैं खुश है ना, वो खुद भी खुश हो गया कि यार अब तो है ना मामला बैठ सकता है आराम से बढ़िया। और जिन भी भाइयों के थोड़े कम ने 1 2 3 नंबर से, जो भी भाई ऐसे लग रहे थे कि उन भाइयों का नहीं होगा या फिर सस्पेंस में थे, तो वो अब आराम से रिलैक्स हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आराम से बढ़िया मस्त रहो आप तो बस। और दूसरे भाई की अपन बात करते हैं। एक भाई ने बताया कि लगभग 80% जो एलडीसी वाले बच्चे हैं उन्होंने पशु परिचर में एग्जाम दिया है, और दिया ही नहीं है उनके आराम से 110 और 120 के जो अंडर का जो मामला है वाली 110 से 120 वाली जो लाइन है ना, उस लाइन में इन बच्चों के नंबर ज्यादा बन रहे हैं। मैंने जहां तक सभी से पूछा है कि भाई आपका स्कोर कितना बन रहा है, तो उन्होंने यही बताया था
किसी का 115 बन रहा है, किसी का 117, किसी का 119। तो अब आप और दूसरे भाई को लेते हैं। एक भाई है देवा गुजर, देवा गुजर की है सेकंड शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट के भाई के नंबर है 123 नंबर। सेकंड शिफ्ट में बहुत अच्छे नंबर है देवा गुजर जी आपके, और भाई का एलडीसी फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बहुत अच्छी रैंक इनकी आ रही है। एलडीसी वाले जो ग्रुप में है, मेरी इनसे बातचीत हुई थी और पर्सनल भी बातचीत इनसे करेंगे। एमबीसी में इनकी ओवरऑल, एमबीसी में यदि इनकी एमबीसी में देखे ना तो 17वीं रैंक है। तो भाई मतलब बहुत अच्छे टॉपर है, और इनके 123 नंबर है पशु परिचर में। तो एमबीसी वाले भाई भी आराम से खुश रहो, मस्त रहो। एमबीसी वाले भाइयों के तो मतलब इतने भाई मिले हैं, पूछो ही मत मुझे। और दूसरे बात करते हैं, एक मयंक भाई है, उसके 118 नंबर है, ओबीसी से हैं, और ओबीसी वाले भाई भी आराम से बढ़िया मस्त रहे। तो ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि इसमें बहुत बंदे हैं भाई, बहुत बंदे हैं एलडीसी में। और एलडीसी का यदि डीवी पहले होके और इनका परिणाम जल्दी आ जाता है पशु परिचर से, तो पशु परिचर वालों की तो मुझे लग रहा है बल्ले बल्ले ही होने वाली है भाइयों। एक भाई है नहीं सॉरी, रमेश गुजर है। इनके सेकंड शिफ्ट में ही है, ये 116 नंबर है। एक विनोद कुमार गुजर भाई हैं, इनके सिक्स शिफ्ट में था, 110 नंबर है, एमबीसी से हैं, और इनका ये फिलहाल जेआरए में लगे हुए हैं। ये विनोद कुमार भाई हैं, वो जेआरए में लगे हुए हैं, और अभी फिलहाल जयपुर इनकी ज्वाइनिंग है वो इन्होंने की हुई है। और इनसे मेरी बात हुई है तो इन्होंने बताया भाई मैंने एलडीसी का भी टाइपिंग नहीं करवाया है कि मेरी जगह किसी भाई का और का छूट जाए। तो ऐसे भाइयों को मैं तो मतलब हाथ जोड़ के वो करूंगा कि यार आप बेरोजगारी को आपने समझा, और उस समझ के साथ में आपने मतलब एक सीट किसी भाई को मिले, आप उसके लिए आपने एलडीसी की टाइपिंग है वो छोड़ दी। जेआरए में ज्वाइनिंग के बाद में आपको भाई सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि यार जो भी भाई है ना, मैं तो हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा जिनकी अच्छी रैंक एलडीसी में आ रही है सभी कैटेगरी वाले भाइयों की, तो वो प्लीज अपने मतलब बेरोजगारी के दर्द को समझते हुए अपने छोटे भाइयों के लिए, पशु परिचर भाइयों के लिए अपना जो है डीवी नहीं करवाएं। और मतलब मेरे तो यही है, और यही निवेदन आपसे रहेगा कि आपका अगर एलडीसी में हो जाता है तो आप पशु परिचर में आप डीवी नहीं करवाएं, जिससे मतलब एक घर में एक खुशियां आ सके एक और घर में। तो आप बहुत सारे भाइयों, एलडीसी वाले बहुत सारे भाई हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं वो बन रहे हैं। तो आपसे प्लीज निवेदन मेरा तो यही रहेगा भाई, फिर से हाथ जोड़ के यही निवेदन रहेगा कि आप डीवी नहीं करवाएं अगर आपके ऐसे लग रहा है कि मेरे एलडीसी में अच्छे नंबर हैं। और अगर मैं तो यही चाहूंगा कि एलडीसी का जो डीवी पशु परिचर से जल्दी होके जल्दी से परिणाम आ जाए, तो बहुत फायदा यहाँ पे होने वाला है। और जेआरए भाई भी बहुत सारे इसमें बैठे थे और पशु परिचर में दिया था एग्जाम भी। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिनको अपन देख सकते हैं। और मतलब सीटें एक एवरेज यदि मान के चले ना, तो 4000 बंदे भी अगर एलडीसी में लगते हैं तो 4000 में से कम 500 से 700 बंदे ऐसे होंगे जिनमें पशु परिचर में भी ये फाइट करेंगे। तो आप वो 400-500 सीटें वो बढ़ गई आपकी, 500 सीटें आपकी पहले से बढ़ चुकी हैं। अब मुझे ये पता नहीं लग रहा कि यार मुझे मतलब एक कट ऑफ पे भी अपन थोड़ा सा डाल लेते हैं कि कट ऑफ का क्या मामला है, क्योंकि बहुत भाई अभी कमेंट कर देंगे थोड़ी देर बाद में यार कट ऑफ का वीडियो बनाऊं। तो भाई वीडियो चैनल पे आपके पहले से पड़े हुए हैं, आप उनको देख लो। और मुझे नहीं लग रहा कि इस एलडीसी के रिजल्ट के बाद में अगर आईए वाला रिजल्ट और आ जाता है ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि जर्नल भी 115 क्रॉस करेगी पशु परिचर में। भाई बहुत वैकेंसी हैं और भाई बहुत लग चुके हैं। ऐसा नहीं है, पुलिस की वेटिंग आप लोग देख चुके हो और देख रहे हो पुलिस में किस तरीके से वेटिंग आ रही है। जेआरए में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली पुलिस वाले भाइयों ने। अब जो भाई हैं वो एलडीसी में करेगा। मेरा खुद का रिश्तेदार है, राजकुमार जी नाम है उनका उनका अभी पुलिस में ज्वाइनिंग उन्होंने ली है, और एलडीसी में उनकी 1400 कुछ ऐसे रैंक है, और पशु परिचर में भी लगभग 120 के आसपास उनके नंबर बन रहे हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो कि पशु परिचर वाले भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे होने वाला है। आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करें और मतलब खुश रहें बस। अब रिजल्ट के यदि बात करें तो रिजल्ट आराम से 20 तारीख के बाद में आपका रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो जाएगा। 20 के बाद में 22 को मान लो आप, या फिर और 2 दिन छुट्टी बढ़ जाएंगी तो 2 दिन और मान लो कि
24-25 तक तो मुझे लग रहा है कि आराम से आपका रिजल्ट है वो निकल जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उससे आप लोग जुड़ सकते हो और बहुत सारे भाई वहाँ पे जुड़े हुए हैं, पशु परिचर वाले साथी भी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। आराम से आप लोग वहाँ पे आके आप लोग अपनी क्वेरी है वो एक अपनी साझा कर सकते हो कि आपका स्कोर वगैरह। तो एक आप वहाँ जुड़िए टेलीग्राम पे, और वहाँ पे आप है वो अपने रिजल्ट को लेकर भी अपना है और जो मांग यहाँ पे उठाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अपना जल्दी से अपना रिजल्ट आ जाए बस, और अंदर से कोई मामला नहीं हो। देखो पहली बार भर्ती हुई है, मैं 10 रीजन गिना सकता हूँ कि कट ऑफ कम जाने के। पहली बार भर्ती हुई है, पहली बार भर्ती यदि होती है तो उसमें बहुत कम ज़्यादा हाई कट ऑफ है वो नहीं जाते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न पता नहीं होता सभी को। जैसे एलडीसी पटवार बहुत साल से होती आ रही है, तो उनमें पहले से बच्चे तैयारी करके बैठे रहते हैं, तो नए बच्चों के बहुत कम चांसेस बनते हैं कि क्योंकि पहले से तैयारी कर रखी है, उनको तो बहुत कम तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी यदि पहली बार भर्ती हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई कि कोई पेपर लीक हुआ हो, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। बिल्कुल साफ सुथरी यहाँ पे भर्ती हुई है। पद आराम से 6500 के आसपास पद हैं। अब पद में कोई कमी नहीं है, पद बहुत ज़्यादा पद हैं। और फिर भी यदि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एक सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के कि पेपर लेवल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि हल्का सा पेपर लेवल थोड़ा कम था। तो 10th क्लास भर्ती थी, तो उसको देखते हुए पेपर लेवल भी कम ही रहेगा। कई भाइयों की क्वेरी थी कि इसमें भी आरएस वाले बैठे हैं, ग्रेजुएशन वाले बैठे हैं, तो भाई उनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब अपने अपनी भर्तियों में लगे हुए थे। और पशु परिचर की भर्ती के 2 महीने या 3 महीने पहले से ही है ये भर्तियों की जो है वो चालू हो गई थी निकलना, आरएस वाली हो गई थी। और सब मतलब एलडीसी वाली चल ही रही थी फाइनल लगभग, वो उसमें मतलब एग्जाम वगैरह चल ही रहा था। तो ऐसा नहीं है कि बंदे इसमें ज़्यादा हैं, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा कि सीरियस बंदे इसमें बहुत कम थे। जो ये थे कि भाई मुझे तो पशु परिचर ही लगना है, बस ये था। हाँ, जो पढ़ने वाला बंदा है उसने तैयारी भी की है, जैसे एलडीसी की करने वाला है उसने 2 महीने बाद और 1-1.5 महीने और तैयारी करके पशु परिचर में थोड़े अच्छे नंबर वो लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आराम से मस्त रहे। मेरा विश्लेषण तो यही है कि और भी कम है वो कट ऑफ, मुझे लग रहा है कि 115 के आसपास है वो आराम से कट ऑफ रहने वाली है। आप लोग मस्त रहे, और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि एलडीसी का रिजल्ट आया है। मस्त रहे, कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, बस अपना भी आ जाए, जल्दी से आ जाए। आलोक राज जी से यही निवेदन है कि पशु परिचर का जो रिजल्ट है वो जल्दी से निकालें। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि हमारा जो आपका एक सब्सक्राइबर है वो बहुत मोटिवेट है, वो हमें करता है। तो राम राम भाइयों, जय श्री राम।